दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दिव्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कि कुछ समय तक वीडियो नहीं डल पाई थी कि कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से चैनल पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। अब बिल्कुल ठीक है और एक बार फिर से आपके सामने यानी कि नए नए चैप्टर्स और टॉपिक के बहुत ही आसान से ट्रिक्स के साथ जो है हम वीडियो साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए और अपनी नॉलेज डेवलप कीजिए, इंक्रीज कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, यानी कि जो बहुत आसान से ट्रिक के साथ, यानी एक प्रकार से ऐसी ट्रिक्स है जिसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। यानी वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स है। तो मॉडल्स को यानी कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी एसएससी में, बैंकिंग में और यहाँ तक कि बीएससीआर के कई, यानी बीएससीआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सीटीईटी हो या अन्य प्रकार के जो कोर्सेज और सिलेबस जो चलते हैं उनमें मॉडल्स का चैप्टर इंक्लूड किया गया है। और बहुत ही आसान सी तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक से पूछेंगे, क्योंकि मॉडल ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में फिल किए जाते हैं। वहाँ पर कुछ मॉडल सूचक शब्द दिए जाते हैं, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करने वाले शब्द होते हैं, और कुछ यानी कि डायरेक्टली बेसिक से भरवाए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉडल के बारे में, इसकी डिफाइन कर लेते हैं परिभाषा से, कि हिंदी परिभाषा के माध्यम से कि ये मॉडल होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मॉडल जो शब्द है वो मॉडल मूड शब्द से बना है। किससे बना है? मूड शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दिमाग होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिमाग होता है, अर्थात दिमाग होता है। अर्थात नीचे लिखी गई लाइन में है कि मॉडल वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन की मनोस्थिति या मनोदशा को स्पष्ट करते हैं, मनोदशा को या मनोस्थिति को व्यक्त करते हैं, स्पष्ट करते हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश होते हैं जो वाक्य में, कुछ सेंटेंस में, यानी कि अपने मनोभाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है, वो मॉडल्स कहलाते हैं। अब ग्रामर की दृष्टि से कुल यानी मॉडल शब्द की जो संख्या होती है वो कुल होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। मॉडल की संख्या कितनी होती है? 13। वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे है कैन, उसके बाद है कुड, उसके बाद है सेल, उसके बाद है शुड, उसके बाद लिखेंगे हम विल, उसके बाद लिखेंगे वुड, उसके बाद लिखेंगे हम मे, उसके बाद लिखेंगे हम माइट, उसके बाद मे माइट, उसके बाद लिखेंगे हम मस्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हम यूज टू, उसके बाद लिखेंगे हम ओ यू जी एच टी आउट टू, उसके बाद लिखेंगे हम नीड नॉट, और नीड नॉट के बाद लिखेंगे हम डेयर नॉट। यानी कि ये सारे मॉडल सूचक शब्द है, 13 वर्ड हैं ये, 1 2 3 और 6 और 9 12 और 13। अब इनको एक याद करने का एक जो माध्यम है, मॉडल सूचक शब्द याद करने के रिदम के साथ याद कीजिए। उसी तरीके से मैंने लिखा है, जैसे कैन कुड सेल शुड विल वुड, यानी कि ये प्रेजेंट और पास्ट एक दूसरे का। कैन का पास्ट होता है कुड, सेल का पास्ट होता है शुड, विल का पास्ट होता है वुड। तो कैन कुड सेल शुड विल वुड, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे पास मे माइट मस्ट, मे माइट और मस्ट। उसके बाद यूज टू आउट टू, यानी दो टू वाली वर्ड है। उसके बाद हमारे पास दो नोट वर्ड है, डेयर नोट और नीड नोट, आवश्यकता नहीं और साहस नहीं। आउट टू यानी शुड का सिमिलर है। यूज टू पास्ट हैबिट होता है, यानी एक शॉर्ट तरीके से भी समझते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक लिखेंगे। तो कैन और कुड दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, है ना। शुड और आउट टू पढ़े जाते हैं, सेल और विल पढ़े जाते हैं, वुड पढ़ा जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये, पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद मे पॉसिबिलिटी के लिए है, ठीक है। माइट यानी रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए है। मस्ट जो है, मस्ट का मतलब ऑब्लिगेशन, बाध्यता। यूज टू है पास्ट हैबिट के लिए होता है। डेयर नोट का मतलब साहस नहीं, और नीड नोट का मतलब आवश्यकता नहीं। जैसे इट इज संडे यू नीड नॉट गो टू स्कूल। और आउट टू का मैंने बता रखा है, शुड और आउट टू दोनों चाहिए के अर्थ में होता है, यानी कि दोनों सिमिलर वर्ड है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास है कैन और कुड को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले लिख रहे हैं हम, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कैन और कुड का। कैन और कुड मॉडल को पढ़ रहे हैं। कैन और कुड मॉडल, यानी कैन का अर्थ होता है सकना और कुड का अर्थ होता है सका। अर्थात कैन प्रेजेंट है तो कुड पास्ट टेंस है, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि कई बार टीचर्स के बता देने पढ़ा देने के बाद भी आपको इनके वर्डिंग याद नहीं रहती कि कौन से वर्डिंग के अकॉर्डिंग हमको उन मॉडल्स के आइडेंटिफाई वाले वर्डों को आपको याद रखना। उनकी मनोस्थिति को स्पष्ट करने वाले, उनकी मनोदशा को व्यक्त करने वाले शब्दों को कैसे याद रखा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मैं आपके लिए, मैंने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको बहुत ही आसान से ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो वो ट्रिक हम एक एक आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो पहली हमारी पास ये रही जो हमने लिखी है यहाँ से और यहाँ तक की, कि पावर स्किल एबल कैपेबल।
4 वर्ड हैं, कौन से हैं? कैन के और कुड के। कैन मॉडल के भी है और कुड मॉडल के भी है। पावर, स्किल, एबल, कैपेबल, चलते सदा कैनकेबल, स्ट्रेंथ की 3 टी, टी से मतलब समझो स्ट्रेंथ की 3 टी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। क्लियर? बहुत ही आसान चीज है कि पावर, स्किल, एबल, कैपेबल। पावर शक्ति, स्किल कौशल, योग्यता, कैपेबल यानी समर्थ, और स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ये सभी कैन से चलते हैं। स्ट्रेंथ यानी ताकत, ताकत के बाद 3 टी और आते हैं, 3 टी वाली वर्ड है एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। इन सभी शब्दों का भाव अगर किसी सेंटेंस के अंदर दिया गया है तो वहां पर आपको कैन मॉडल वर्ड भरना है जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, यानी नोट नंबर 1 भी लिखा है मैंने। नोट क्या है कि शक्ति प्रदर्शन के लिए कैन का यूज होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पावर्स के लिए, यानी कि जब मेंटल पावर हो या फिजिकल पावर हो, पावर का जब यानी कि डिस्प्ले किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहां पर कैन मॉडल का प्रयोग होगा। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है, पास्ट का, यानी कि कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। कैन और कुड दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। कैन प्रेजेंट होता है, कुड जो है पास्ट होता है। इनके जो मॉडल सूचक शब्दों को याद करने की आसान सी ट्रिक है कि पावर, स्किल, एबल, कैपेबल, पावर, स्किल, एबल, कैपेबल, चलते सदा कैन केबल, स्ट्रेंथ की 3 टी और एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, तो उसके बाद आपको याद रखना है शक्ति प्रदर्शन के साथ किसका होता है, यानी कि कैन का प्रयोग। और सेंटेंस जब पास्ट में होएगा तो किसका यूज होगा? कुड का प्रयोग। फॉर एग्जांपल भी लिखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। आई फिल इन द ब्लैंक्स टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, और कोष्टक में दिया गया है एबिलिटी। तो एबिलिटी आपको पता है, एबिलिटी स्ट्रेंथ के 3 टी, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब कैन और कुड। अब कैन कुड में देख लेना है, प्रेजेंट है, पास्ट है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट है, तो मॉडल वर्ड क्या आ जाएगा? कैन। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। वी फिल इन द ब्लैंक्स, लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, और कैपेसिटी, वर्डिंग क्या दिया गया है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी स्ट्रेंथ की 3 टी, कैपेसिटी में आ रहा है। कैपेसिटी का मतलब कैन कुड मॉडल आएगा। कैन कुड में से आप पहचान लेना है। लिफ्ट कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैन। अब कैन हमारे साथ कुछ मॉडल की कुछ विशेषताएं भी रखता है, उसको हम देखेंगे। तीसरा है आई खालिस्तान स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, है ना। स्विम यानी तैरना, यानी नदी में। उसके बाद व्हेन, व्हेन पास्ट का सूचक है, व्हेन पास्ट का सूचक है, और तैरने की योग्यता, क्षमता के बारे में है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन COULD, कुड। आई कुड स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है कि यू लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, तुम इस भारी पत्थर को उठा सकते हो, इन योर यूथ एज, यानी तुम्हारी किशोर अवस्था में, यूथ एज यानी नवयुवक अवस्था में, तो ये उसके पास्ट का समय था, तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर कुड मॉडल वर्ड लिखेंगे। अब मैं कुछ एक चीजें और आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वो आपको ध्यान में रखनी है। मॉडल अपनी कुछ एक विशेषता अपने साथ रखता है। कई गलतियां फिल करते समय आप ध्यान दे दो कि एक तो मॉडल वर्ड में, मॉडल वर्ड के बाद जो वर्ब आती है उसमें कभी भी ING नहीं लगेगा। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब आती है उसमें कभी भी ING नहीं लगता है। मॉडल पर नंबर का, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट का, नंबर, जेंडर, सब्जेक्ट, एक वचन हो बहुवचन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एक वचन हो बहुवचन हो वो भी फर्क नहीं। सब्जेक्ट क्या आया है? प्रोनाउन है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना कि मॉडल के बाद नोट लग जाने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मॉडल को एक्सुलरी वर्ब माना गया है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जोड़ी जाती है, जो कि ग्रामर की 24 सहायक क्रियाओं के साथ लेकर चलते हैं। तो नोट लग जाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। और मॉडल को वाक्य में पहले लिख देने पर, किससे पहले? मॉडल प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देने पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो कुछ क्वालिटीज हैं मॉडल्स की। मॉडल अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यानी कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये आपकी पहली कैन और कुड की ट्रिक आपके सामने कि पावर, स्किल, एबल, कैपेबल, चलते सदा कैन केबल, स्ट्रेंथ की 3 टी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, इसके आपको ध्यान रखना है। नोट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नोट नंबर 1 शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। नोट नंबर 2 आपके साथ है सेंटेंस पास्ट में अगर होता है तो वहां पर कुड मॉडल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपने समझे हैं। इसके बाद लिखिए अब आगे।
देखिए आगे देखो, आगे हमारा अगला जो मॉडल वर्ड है वो है मे और माइट। मे माइट, मे माइट का अर्थ भी सकना और सका होता है। मे का अर्थ होता है सकना और माइट का अर्थ होता है सका, अर्थात मे प्रेजेंट है और माइट पास्ट है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, देखो ध्यान से देखना। ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक है इसके जो मॉडल सूचक शब्द है इसके वर्डिंग को याद रखने का, यानी कि अपन को मनोदशा पहचानने के लिए उसके वर्डिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। तो वर्डिंग को देखने के लिए कि डब्ल्यू जी पीलो छेटी हॉल में, डब्ल्यू जी पीलो छेटी हॉल में जयंती दवालू काल में। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। अब इनसे हमारे इनमें सारे मॉडल सूचक शब्द छुपे हुए हैं। डब्ल्यू जी, अब देखो डब्ल्यू से क्या बन रहा है? विश। जी से क्या बन रहा है? गैस। पीलो छेटी, पीलो छेटी मतलब पीलो छह, पीलो छेटी। अब छह पी से शुरू होने वाली स्पेलिंग हैं, जैसे पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, परहैप्स और परमिशन। पॉसिबल संभव, विश इच्छा व्यक्त होना, अनुमान लगाना, संभव होना, संभावना व्यक्त करना, प्रोबेबल यानी संभव होना, प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त होना, परहैप्स यानी शायद, परमिशन यानी अनुमति। थिंक, अब टी से टी का मतलब क्या है? थिंक, सोचना। होप और अलाउ से मतलब समझो, होप और अलाउ हाल में भी वर्ड छुपे हुए हैं, HALL। एच से मतलब है होप, ए से मतलब है अलाउ और डबल एल, एक एल से मतलब है लाइकली और दूसरे से मतलब है लाइकलीहुड। तो ये एक ही लाइन में छुपे हुए सारी वर्डिंग आ जाता है कि डब्ल्यू जी पीलो छेटी हॉल में। तो डब्ल्यू और जी से बनता है विश और गैस। पीलो छह, पी यानी छह पी वाले हैं, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, परहैप्स और परमिशन। उसके बाद टी से मतलब है थिंक और एच से है होप, ए से है अलाउ और डबल एल से लाइकली और लाइकलीहुड है। तो ये सारे वर्ड जब आपको किसी भी वाक्य में देखने को मिलते हैं तो वो वर्ड अपना मे और मॉडल, मे और माइट मॉडल मानता है। ध्यान रखना, जब मे प्रेजेंट टेंस होता है तो मे और पास्ट टेंस होता है तो माइट आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां पर मैंने तो कुछ नोट लिखे हैं, तो नोट नंबर 1 क्या है कि संभावना व्यक्त करने के लिए मे माइट का प्रयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी जहां पर हो, पॉसिबिलिटी के लिए जहां पर हो, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी फुल संभावना व्यक्त होती है तो मॉडल आएगा मे, यानी कि मे वाला। और जब रिमोट पॉसिबिलिटी जब होती है, यानी नोट नंबर 2 अत्यंत कम संभावना यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी जब होती है तो मॉडल आता है माइट। तो एग्जांपल लिखा है मे आई कम इन सर, तो यानी परमिशन दिया गया है, परमिशन यानी अनुमति दी गई है तो अनुमति मांगने के लिए मे का मॉडल। अब मे से अनुमति से याद आया, अनुमति का मतलब समझिए, अनुमति दो मॉडल में मांगी जाती है, कैन में भी और मे में भी। दोनों का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए किया जाता है, यानी कि परमिशन के लिए किया जाता है। PERMISSION। परमिशन से मतलब समझिए, परमिशन क्या कहती है? परमिशन दो होती है कि एक तो जब बराबर वाले से मांगी जाए, बराबर वाले से मांगी जाए। एक छोटा जब किसी बड़े से, छोटा जब किसी बड़े से मांगे, तो ध्यान रखना, छोटा जब किसी बड़े से मांगे तो मॉडल में आएगा। छोटा जब किसी बड़े से अनुमति मांगे तो मॉडल में आएगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ठीक है। और जब बराबर वाला जब अनुमति मांगी जाए तो कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज दिस पेंसिल। तो इस तरीके से बराबर वाले की अनुमति आती है तो कैन और मॉडल आएगा, और जब छोटा किसी बड़े से अनुमति आता है तो मे मॉडल आता है। और दूसरे शब्दों में ये हमारे मॉडल सूचक शब्द है जो हमने ट्रिक के माध्यम से डब्ल्यू जी पीलो छेटी हॉल में इससे याद किए हैं। तो डब्ल्यू और जी से बनता है विश और गैस। उसके बाद 6 पी से शुरू होने वाली स्पेलिंग हैं, थिंक, होप और अलाउ, लाइकली और लाइकलीहुड। पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं, और जब अत्यंत कम संभावना व्यक्त होती है यानी रिमोट पॉसिबिलिटी जब आती है तो मॉडल जो है हमारा माइट यूज होता है। तो मे आई कम इन परमिशन है। दूसरा, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में घने काले बादल हैं। इट मे रेन, तो वर्षा होने की संभावना है। भाई आज देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में घने काले बादल है तो वर्षा होने की संभावना है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। STRONG स्ट्रॉन्ग, POSSIBILITY। अब ऐसे ही अगर मैं इसी का अपोजिट एक सेंटेंस लिखता हूँ तीसरे नंबर का, कि जैसे यहाँ देख लेंगे, एक इसके अपोजिट में सेंटेंस लिख रहा हूँ।
उस अपोजिट सेंटेंस में हम क्या लिख रहे हैं? अपोजिट सेंटेंस में हमने लिखा है कि THERE देयर आर ए फ्यू CLOUDS क्लाउड्स इन द SKY स्काई और इट फिल इन द ब्लैंक्स RAIN रेन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा मनोभाव व्यक्त हो रहा है? रिमोट पॉसिबिलिटी का। तो देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स, ए फ्यू क्लाउड्स का मतलब कुछ एक बादल, न के बराबर बादल है इन द स्काई में आकाश में, तो इट माइट MIGHT इट माइट रेन का प्रयोग होगा। जैसे द लास्ट बस हैज गॉन, द लास्ट बस हैज गॉन, अंतिम बस जा चुकी है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी होगी ना आगे के लिए, तो आगे यूज माइट का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रिक नंबर 2 थी। ट्रिक नंबर 2, इससे पहले हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, है ना, पावर, स्किल, एबल, कैपेबल, चलते सदा, कैट, केबल, स्ट्रेंथ की 3 T, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 है हमारे मे और माइट के लिए कि WGP लोसेटी हाल में, इससे अब याद होगा जयंती डबल होगा में, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। तो इस तरीके से अपने बहुत सारे वर्ड क्लियर होते हैं। अगला हम लिख रहे हैं, अगला मॉडल वर्ड जो आप देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड मॉडल वर्ड है हमारे पास मस्ट। और मस्ट का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है अनिवार्यता के लिए, यानी दूसरे शब्दों में हम मस्ट का अर्थ चाहिए भी कह सकते हैं, मस्ट का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन अनिवार्यता कंपलसरी के लिए किया जाता है। बट देयर वुड बी सम ऑब्लिगेशंस, यानी कुछ बाध्यताएं होगी, यानी वो बाध्यताएं आपको पूरी तरीके से फोर्स करेंगे कि आपको ये काम करना ही करना है। इट इज नॉट फॉर योर मोरल ड्यूटी, इट इज ओनली फॉर ऑब्लिगेशंस, यानी कि ये आपका नैतिक कर्तव्य ना होकर के ये आपका एक ऊपर एक फोर्स है जो आपको ये काम करवाता है। तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? मस्ट का। तो मस्ट की ट्रिक हमसे क्या कहती है? मस्ट कहता है कि श्योर, सर्टेन, नेसेसरी, श्योर, सर्टेन, नेसेसरी, मस्ट आता है कंपलसरी, मस्ट आता है कंपलसरी, यानी कि श्योर वर्ड हो, सर्टेन वर्ड हो और नेसेसरी हो तो और कंपलसरी हो। ये चारों वर्ड किसको इंडिकेट करते हैं? मस्ट को। तो हमारे पास 2 लाइनें बनी है कि श्योर, सर्टेन, नेसेसरी, मस्ट आता है कंपलसरी। उसके बाद ड्यूटी, ऑब्लाइज, ऑर्डर कर, खाली स्थान में मस्ट वर्ड, ड्यूटी, ऑब्लाइज, ऑर्डर कर, खाली स्थान में मस्ट वर्ड, यानी ड्यूटी वर्ड, ऑब्लाइज और ऑर्डर, यानी कि श्योर यानी निश्चित, सर्टेन यानी निश्चित और नेसेसरी यानी आवश्यकता होना, कंपलसरी अनिवार्य होना, ड्यूटी कर्तव्य, ऑब्लाइज बाध्य करना, ऑर्डर यानी आदेश करना। ये सारे अगर मॉडल सूचक शब्द के भाव किसी सेंटेंस में अगर आपको देखने को मिलते हैं या सेंटेंस का भाव व्यक्त करते हैं, देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 तरीके से होते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। एक एग्जाम्पल में तो आपको कोष्टक में वर्ड दिया जाएगा जो उसका मॉडल सूचक शब्द है, और एक आपको विदाउट मॉडल इंडिकेशन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर भाव देखना पड़ेगा किस प्रकार का है। यहाँ तो हम समझ जाएंगे कि कंपलसरी आता है तो श्योर, सर्टेन, नेसेसरी, कंपलसरी तो मस्ट होता है तो हम मस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में दिक्कत आती है जब वाक्य का भाव हमको प्रदर्शित करना पड़ता है कि वाक्य कहना क्या चाहता है। तो जैसे हमने पास लिखा है कि श्योर, सर्टेन, नेसेसरी, मस्ट आता है कंपलसरी, ड्यूटी, ऑब्लाइज, ऑर्डर कर, खाली स्थान में मस्ट वर्ड। अर्थात हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड निकल करके आए हैं कि 7 वर्ड हमारे मॉडल सूचक शब्द होते हैं किसके? मस्ट के। अगर हम मस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें CERTAIN सर्टेन, SURE श्योर, NECESSARY नेसेसरी, COMPULSARY कंपलसरी, उसके बाद ORDER ऑर्डर, ऑर्डर के बाद ड्यूटी और ड्यूटी के बाद ऑब्लाइज, ऑब्लाइज, ऑब्लिगेशन, ये सारे एक ही वर्ड है। तो इन वर्डों से हमारा निकल के आता है। तो श्योर, सर्टेन, नेसेसरी, मस्ट आता है कंपलसरी और ड्यूटी, ऑब्लाइज, ऑर्डर कर, खाली स्थान में मस्ट वर्ड। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखा है कि यू मस्ट कम स्कूल इन यूनिफॉर्म, यानी तुम्हें वेशभूषा में विद्यालय आना चाहिए। इट इज कंपलसरी फॉर यू एंड ऑल ओवर स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, अनिवार्यता है आपको विद्यालय में पोशाक में आना है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने खुद की देखभाल करनी चाहिए। तो इट इज फॉर योर ड्यूटी, कि आपकी खुद की ड्यूटी है कि आप अपने आप की देखभाल कीजिए, तो यू मस्ट। ठीक है। अब हमारे पास मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन उन 2 एग्जाम्पलों को पढ़ने और बताने से पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नोट की तरफ। ये नोट क्या कह रहा है कि मस्ट के साथ नोट का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन कब? जब फोरबैड, फोरबिडन, नॉट अलाउड, फोरबैड, फोरबिडन, फोरबैड यानी मना करना, फोरबिडन यानी मना कर चुका, नॉट अलाउ अनुमति नहीं है, ये 3 वर्ड हैं।
आदि कहते हैं मस्ट को नोट को खाऊं, यानी कि फॉरवर्ड फॉरबिडन नोट अलाउ आदि कहते हैं मस्ट नोट को खाऊं, यानी कि फॉरवर्ड का प्रयोग, फॉरवर्ड का भाव यानी मना करने का भाव हो, मना कर चुका है, या फिर नोट परमिशन अनुमति नहीं है, नोट स्वीकृति है नहीं है, तो हमें मस्ट नोट का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिखा है कि दे मस्ट नॉट आर्ग्यू विद जूरी, यानी उन्हें जूरी का मतलब समूह दल के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। सी मस्ट नॉट रन इन द रेनी डेज, यानी वर्षा के दिनों में उसे नहीं बोलना चाहिए। तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू। तो समझिए बात को कि मस्ट इंडिकेट्स टू द ऑब्लिगेशन, देयर वुड बी सम ऑब्लाइज फॉर एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कुड यूज, तो तुम इसमें प्रयोग कर सकते थे किसका, मस्ट का। तो समझिए यहाँ पर कि ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक सम श्योर सर्टेन नेसेसरी, मस्ट आता है कंपल्सरी, और ड्यूटी ओब्लाइज ऑर्डर कर, और रिक्त स्थान में मस्ट पर। अगर मस्ट नॉट यूज करना है तो देयर इज सम ट्रिक फॉर अस कि फॉरवर्ड फॉरबिडन नॉट अलाउ, फॉरवर्ड फॉरबिडन नॉट अलाउ आदि कहते हैं मस्ट नॉट को खाओ। अगला मॉडल वर्ड है हमारे पास जो हम लिखेंगे आगे, ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल वर्ड है, नेक्स्ट मॉडल वर्ड आता है हमारे पास विल और सेल। क्या है, विल और सेल। विल और सेल आप जानते हो जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की एक सहायक क्रिया यानी फ्यूचर टेंस ही मान लीजिए, फ्यूचर टेंस में पूरे में चलती है, बी है बीन वगैरह ऐड होकर के। तो फ्यूचर का जो हमारे पास एक जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको मॉडल एक्सुलरी वर्ब में देखने को मिलता है। तो विल सेल का मतलब गार्गिकी होता है, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल यहाँ पर है। एक आसान सी ट्रिक के साथ जानेंगे विल और सेल का प्रयोग मॉडल के रूप में कब होता है। देखिए कि ट्रिक क्या कर रही है, ट्रिक बता रही है कि डिजायर इंटेंशन प्रॉमिस करो। मॉडल सूचक शब्द बताने हैं, मॉडल सूचक शब्द देखने हैं। वाक्य में अगर मॉडल सूचक शब्द दिया गया है तो एज फॉर योर डेस्टिनी, यानी तुम्हारा सौभाग्य है वो। अगर नहीं दिया गया तो हमें उसका भाव पता करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वर्ड का को समझना बहुत जरूरी है। तो डिजायर इंटेंशन प्रॉमिस करो, विल सेल का उल्टा करो। अब देखो विल सेल का उल्टा करो, फ्यूचर में हम क्या पढ़ते थे फ्यूचर टेंस के अंदर कि आई वी के साथ सेल का यूज होता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट यानी प्रोनाउंस के साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। नाउन है या प्रोनाउन है सबके साथ विल का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, उल्टा का मतलब मैंने लिख दिया है पहले ही आपको समझाने के लिए। विल का यूज जो है आई और वी के साथ प्रोनाउन, आई और वी प्रोनाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का होगा। सेल ही सी इट दे नेम, जो बाकी के जो अदर बचते हैं नाउन प्रोनाउन सबके साथ किसका होगा, सेल का होगा। तीसरी एक लाइन और है, इसलिए डिटरमाइन और थ्रेट से डरो। फिर डिटरमाइन और थ्रेट से डरो, यानी ये भी हमारे पास वर्डिंग है। डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय होना, धमकी देना, वादा करना, इरादा करना, और डिजायर यानी इच्छा होना। तो ये सारे जो वर्ड है वो सेल और विल के सूचक है। अब इन शब्दों का भाव वाक्यांश में, जैसे कि मैंने लिख दिया एक एग्जांपल, आई विल अरेस्ट यू, आई विल अरेस्ट यू, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। तो आई के साथ यहाँ पर विल का यूज होना है, आई के साथ सेल का प्रयोग नहीं होना है। आई विल अरेस्ट यू ये उसका इंटेंशन है, INTENTION, ये उसका इरादा है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा ये उसका इरादा है। तो इंटेंशन का भाव होने पर हमने किसका प्रयोग किया है, विल का प्रयोग किया है। अगला जैसे कि हम दिख रहे हैं कि सेल विल के अंतर्गत यानी विल और सेल को दोनों को उल्टा कर दिया जाता है जब डिजायर इंटेंशन प्रॉमिस करो। ट्रिक क्या कह रही है, डिजायर इंटेंशन प्रॉमिस करो, सेल विल को उल्टा करो, इसलिए डिटरमाइन और थ्रेट से डरो। तो डिटरमाइन और थ्रेट वर्ड है, मॉडल इंडिकेट है, मॉडल इंडिकेट है, प्रॉमिस इंटेंशन डिजायर वर्ड है। अगला एग्जांपल है हरी सेल परचेज ए कार टुमारो। हरी सेल परचेज, हरी सेल परचेज ए कार टुमारो। तो हरी कल एक गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, एक कार खरीदेगा, ये उसका क्या है, इरादा समझ लीजिए, ये उसका यानी कि एक प्रकार से दृढ़ निश्चय समझ लीजिए कि हरी कल एक कार खरीदेगा। तीसरा है आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। पुस्तक में वर्डिंग भी दी हुई है थ्रेट, तो थ्रेट वर्ड आ रहा है तो थ्रेट से समझ जाना है। थ्रेट सेल विल में पूछता है तो सेल विल में अपन आई के साथ क्या भरेंगे, विल भरेंगे, यानी थ्रेट वर्ड आ गया। थ्रेट हमें पता है थ्रेट किस में आता है, विल सेल के मॉडल सूचक शब्द में। अब समस्या आती है कि विल आएगा या सेल आएगा, तो सीधा सा लिखा हुआ है आई भी आता है तो विल, बाकी सबके साथ सेल। तो आई के साथ क्या लिखेंगे हम, विल लिखेंगे। वी विल गो टू सी द ताज, ये क्या है उसका, ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है, इरादा है। ये डिजायर समझ लीजिए, ये डिजायर है, ये इंटेंशन है। तो वी विल गो टू यानी कि द सी द ताज, वो ताजमहल देखने जाएंगे। तो इस प्रकार आप विल और सेल को बिल्कुल आसान तरीके से समझोगे। विल और सेल क्या कह रहा है, डिजायर क्या कह रही है, डिजायर क्या कह रहा है, डिजायर इंटेंशन प्रॉमिस, विल सेल का उल्टा, और डिटरमाइनेशन और थ्रेट से डरना। इस प्रकार से आपको करना है ये।
देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगला जो मॉडल वर्ड है वो है हमारे पास शुड। क्या है? शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए, क्योंकि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है शुड और आउट टू। शुड और आउट टू दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में अधिकतर पूछे जाते हैं शुड और आउट टू को, क्योंकि शुड जो एक बेसिक से डेली रूटीन्स के अंदर या हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस के बाद जो हमारे पास बचता है, मोरल ड्यूटीज जो बचती हैं, तो ड्यूटीज के लिए हमारे पास काम में आता है। तो मैंने लिखा है नैतिक कर्तव्य, यानी मोरल ड्यूटीज के लिए शुड का प्रयोग होता है। जो जो हमारे नैतिक कर्तव्य है, हमारे जीवन के जो नैतिक कर्तव्य है कि डेली रूटीन में जो हमारे रूल्स बने हुए हैं उनमें हमको मोज का प्रयोग करना है। सरकारी, गैर सरकारी, ऑफिस, कंपनी आदि के जो रूल्स होते हैं, यानी वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, चलना है। तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, शुड मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, तो याद रखना सरकारी यानी गवर्नमेंट, यानी कि नॉन गवर्नमेंट, ऑफिसेज, कंपनीज आदि के जो रूल्स हैं, आदि के बनाए गए टर्म्स और कंडीशंस हैं, उन टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस होता है तो हम शुड मॉडल भरेंगे। और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हमारे जितने भी नैतिक कर्तव्य जिनकी हम पालना करते हैं, वी शुड फॉलो ओवर मोरल ड्यूटीज, हमें नैतिक कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। तो उन नैतिक कर्तव्यों के साथ जो जो वर्डिंग सेंटेंसेज आता है, फ्राज आती है, वहां पर हम शुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि यू शुड गो होम डेली, तुम्हें रोजाना घर जाना चाहिए। शुड का क्या बता रखा है मैंने, चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करना हमारा मोरल ड्यूटी है, तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क पार करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, तो ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से कि जो भी हमारे नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत या किसी रूल्स रेगुलेशन या किसी के संस्था या समूह यानी इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर ग्रुप्स के द्वारा कोई टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं तो वहां पर हम शुड मॉडल करेंगे। इसी के अपोजिट जो है थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो सारी बातें आउट टू में होती है। सेम थिंग यूजेस आउट टू मॉडल, बट देयर इज सम डिफरेंस, कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आउट टू का प्रयोग भी शुड के समान होगा। क्या लिख रखा है, आउट टू का प्रयोग भी शुड के समान होगा, लेकिन खाली स्थान यानी ब्लैंक्स के बाद टू जरूर मिलेगा। जिस यानी कि यहाँ पर वही रूल्स वही रेगुलेशन यूज किए जाते हैं आउट टू में भी, लेकिन रिक्त स्थान के बाद अगर हमारे पास टू मॉडल वर्ड दिया गया है, टू मॉडल वर्ड सॉरी टू प्रीपोजिशन दिया गया है, टू प्रीपोजिशन दिया गया है, जैसे यू आउट टू, तो मैंने रिक्त स्थान के बाद टू लिखा है, तो टू का मतलब है यहाँ पर आप आंख बंद करके क्या भर सकते हो, मॉडल वर्ड क्या भर सकते हो, आउट भर सकते हो। एक हम लिख सकते हैं, एक नोट भी हम लिख सकते हैं शुड के अंदर कि यदि सेंटेंस में LEAST लिस्ट वर्ड दिया है तो SHOULD शुड मॉडल आएगा। यदि सेंटेंस में लिस्ट वर्ड दिया गया है तो उसके अंदर शुड मॉडल आएगा। जैसे यू शुड गो होम के बाद यू शुड लीड, तो लिस्ट वर्ड हमारा शुड मॉडल को बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट यानी मॉडल जो हमारे पास है उसका मतलब है वुड। वुड का प्रयोग आदर सम्मान के लिए किया जाता है। वुड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज स्पोकन लैंग्वेज, यानी स्पोकन में सबसे ज्यादा काम, स्पोकन बोले जाने वाली भाषा में ज्यादातर काम में आता है, क्योंकि वुड जो है आदर सम्मान का सूचक है। आदर सम्मान, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि काइंडली। तो हमारे पास ट्रिक भी हमारे पास एक बहुत ही आसान सी बनाई गई है कि प्लीज काइंडली पोलाइट रिक्वेस्ट कर। प्लीज काइंडली यानी प्लीज काइंडली का मतलब प्लीज काइंडली विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन कर, और खाली स्थान यानी ब्लैंक्स में वुड भर। सीधा सा है, बिल्कुल दो लाइनें हैं। तो जैसे हमारे पास लिखा है कि प्लीज काइंडली पोलाइट रिक्वेस्ट कर, खाली स्थान में वुड भर, तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि मॉडल वर्ड सब्जेक्ट से पहले आया है, सब्जेक्ट से पहले आया है, मॉडल वर्ड सब्जेक्ट से पहले लिखा गया है, तो प्रश्न साइन ऑफ इंट्रोगेशन बना है। तो वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, योर पेन प्लीज यानी कि, और वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो हमने उसे पूछा है यानी कि क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप मुझे तुम्हारा पेन क्या मुझे आप तुम्हारा पेन दोगे। इस प्रकार से हम इसमें विनम्र निवेदन या फिर कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन या दया भाव या एक विनम्रता का प्रतीक जो माना गया है वो वुड मॉडल वर्ड को माना गया है। तो इस तरीके से हमारे पास एक डेयर नोट भी होता है जिसका मतलब साहस नहीं, और एक नीड नोट भी होता है जिसका मतलब आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक यूज टू और होता है। यूज टू वेरी इंपॉर्टेंट है। यूज टू के बारे में बता देता हूँ। यूज टू, इट इज द यूज फॉर पास्ट हैबिट।
इट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब भूतकाल की आदत है, भूतकाल की आदत, यानी जो आदत आपको पहले थी लेकिन वर्तमान समय में नहीं है, उसके लिए पास्ट हैबिट यानी यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई यूज टू ईट MANGOES मैंगोज when I am 10 years old। सीधा सा एक एग्जांपल लिख दिया कि आई यूज टू ईट मैंगोज, मैं आम खाती थी, व्हेन यानी जब आई एम 10 years old, सॉरी आई एम मीन आई वाज, व्हेन आई वाज 10 years old, जब मैं 10 वर्ष की थी, यानी 10 वर्ष की थी जब मैं आम खाती थी, तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट हैबिट का जब कहीं भी वाक्य में भाव दिखाई दे तो वहाँ पर यूज टू मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आपके मॉडल का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। किसी प्रकार की अगर कोई आपके मन में क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी क्या नाम से शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्क्रॉल ना करें, स्किप ना करें, और आगे भी हम आपके लिए एक से एक बहुत अच्छी वीडियो लाकर देंगे और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। थैंक यू, धन्यवाद।